हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संधारित्र का एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम्स में आता है उसको देखेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। यानी कि आप देख रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र बना हुआ है, इनकी प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि इस प्लेट का धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट दोनों का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी प्लेटों के बीच के स्थान को 0.5 सेंटीमीटर मोटी पैराफिन, जिसका कि परावैद्युतांक 2 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर मोटी, जहाँ की आप डायग्राम में देख सकते हैं K1 लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे पैराफिन रखा हुआ है और इसका जो परावैद्युतांक है वो 2 दे रखा है। की एक पट्टी तथा 0.5 सेंटीमीटर मोटी कांच की दूसरा परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, जिसका कि परावैद्युतांक 6 है। और यहाँ पे आप K2 से उसको देख सकते हैं। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि एक पट्टी से भर देते हैं। यदि इसे 300 वोल्ट की बैटरी से आवेशित कर दें, इसे 300 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जा रहा है, तो पैराफिन तथा कांच की प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है कि जिसमें एक संधारित्र के बीच में 2 अलग अलग परावैद्युत पदार्थ भरे हैं, तो ऐसा संधारित्र 2 श्रेणी में जुड़े हुए संधारित्रों जैसा बिहेव करेगा। जैसा कि लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं कि यह संयोजन 2 श्रेणीबद्ध संधारित्रों के तुल्य है, जिनकी प्लेटों के बीच माध्यम में परावैद्युतांक K1 व K2 हैं। माना कि इन संधारित्रों की धारिताएं क्या हैं, C1 और C2 अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि 2 श्रेणीबद्ध संधारित्र जैसा ये बिहेव कर रहे हैं। और विभवांतर V1 व V2 हो जाएंगी। माध्यमों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 हो जाएंगी। तब उसके बाद C1/C2 का अगर रेशियो लें तो हमें पता है कि C बराबर होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D। अब यहाँ पे C1 लिखना है तो हमें K1 लेना पड़ेगा। K1 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही रहेगा। अब हम A1 हमें लिखना चाहिए, लेकिन हम A1 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बराबर है, A कट जाएगा। तो हमने यहाँ पे यही देखा है कि C1 बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A/D डिवाइडेड बाय C2 बराबर क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A/D कट जाएगा, बचेगा आपका K1/K2, यानी C1/C2 बराबर हो जाएगा K1/K2। अब इनको 300 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम संयोजन जैसा है, और श्रेणी क्रम में संधारित्रों में आवेश समान होता है, ये हम जानते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि C1/C2 बराबर C बराबर एक फार्मूला होता है Q/V। यानी कि पहले संधारित्र के लिए आपका C1 बराबर हो जाएगा Q/V1। हम Q1 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दोनों में आवेश क्या रहेगा, समान रहेगा। और C2 बराबर हो जाएगा Q/V2। यहाँ से Q कट जाएगा, आ जाएगा आपका V2/V1। अब यहाँ से हम एक फार्मूला और जानते हैं कि V बराबर होता है E इंटू D। V बराबर होता है E इंटू D, तो V2 बराबर हो जाएगा E2 इंटू D, और V1 बराबर हो जाएगा E1 इंटू D। और D1 D2 हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों के प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे D लिख रहे हैं। और D से D क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। तो यहाँ से हमें एक संबंध दिखाई पड़ता है C1/C2 बराबर E2/A1। और ऊपर हमने देखा था C1/C2 बराबर K1/K2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E2/E1 बराबर हो जाएगा K1/K2 के। अब यहाँ पे K1 और K2 की वैल्यू लिख दें। K1 की वैल्यू है 2 और K2 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 2/6। अब ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, E1 बराबर हो जाएगा 3E2। और जब E1 बराबर 3E2 आ जाएगा तो E1 और E2 में संबंध मिल गया है। अब यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी हुई थी कि इसको 300 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज इन संधारित्रों के अक्रॉस होगा, यानी कि पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहीं पे होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसका वोल्टेज है V1 और जो इसका वोल्टेज है V2, इसका सम आपका 300 वोल्ट हो जाएगा। और V1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, E1 इंटू D लिख सकते हैं। और V2 बराबर क्या लिख सकते हैं, E2 इंटू डी, ये कि अभी हमने ऊपर ही देखा था। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, E1 इंटू डी, E1 बराबर 3E2 होता है। हमने पहले ऊपर ही रिलेशन निकाल लिया, तो E1 की जगह पे हमने क्या रखा है, 3E2D, और E2D इधर है ही है। 3E2D और 1E2D मिलकर हो गए
आपका 4E2D बराबर 300 वोल्ट। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, आगे अगली स्लाइड में, इधर देखिए ध्यान से। यहाँ पे अब हमारा क्या रिलेशन आया था, 4E2D बराबर 300 वोल्ट, यहाँ पे ये रिलेशन आया था। अब हम D की वैल्यू को रख देंगे। D हमारा 0.5 सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो कितनी हो जाएगी, 0.5 इंटू 10 की पावर -2। इसी को हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 से गुणा कर दें, इसी को 10 से भाग कर दें, तो 0.5 में डेसिमल एक अंक राइट में शिफ्ट हो जाएगा दाईं तरफ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, और 10 से जो डिवाइड किए हैं ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर -3 आ जाएगा, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो हमने इस इक्वेशन में रख दिया, तो E2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 300 डिवाइडेड बाय 4, और जो आपका D था वो नीचे चला आया, तो वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर। और इस E2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में जो कि हमने लिखा था E1 बराबर 3E2, तो E2 की वैल्यू को वहाँ रख देंगे, तो E1 की वैल्यू आपकी 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड्स, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि बोर्ड्स में आता है, तो इसको फिर से आप अच्छे से देख लें, और जो भी आगे क्वेश्चन आप जानना चाहें वो कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।